Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we're going to see the industrial application of the Lee-Charles principle by Haber process. Basically, Haber process के अंदर the formation of NH3 ammonia बनता है, तभी इसको हम Haber process कहते हैं. So the synthesis of ammonia by Haber process in the industrial application of the Lee-Charles principle. इसके अंदर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ था. द इक्वेशन टेल द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड प्रोसीड विद द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट. देखो डिक्रीज होता है. अब यहाँ पे आप देखो कि नंबर ऑफ मोल जो रिएक्टेंट के हैं वो कितने हैं, 4 है. ठीक है, और प्रोडक्ट के कितने हैं हमारे पास, रिएक्टेंट 4 है हमारे पास और प्रोडक्ट का कितना है हमारे पास 2 है. तो जैसे जैसे रिएक्शन चल रहा है हमारे पास जो नंबर ऑफ द मोल जो है वो प्रोडक्ट के डिक्रीज हो रहे हैं. टू गेट द मैक्सिमम premises yield to the ammonia following condition Lee-Charles effect should be maintained. देखो अब यहाँ पे हम जो हमारे पास जो एमोनिया जो है, ठीक है, इसके अंदर ये हैबर प्रोसेस से बन रहा है और इसके अंदर जो प्रोडक्ट की जो कंसनट्रेशन है वो कम हो रही है. तो हम ली-चार्ल्स इफ़ेक्ट से हम कैसे इसको मेंटेन कर सकते हैं, तो लेट अस सी दिस. अब यहाँ पे देखो effect of the pressure in the given equation, 4 moles of the gases on the left side, ये रहे left side पे 4 moles of the gases and 2 moles on the right side, यहाँ पे 2 moles हैं product के side पे. and increase in the pressure shift the reaction on the right side. अब increase में जहाँ पे number of, मैंने आपको बताया था जहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल ज़्यादा होंगे वहाँ से प्रेशर शुरू होगा. तो यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड पे है तो राइट साइड के ऊपर जाएगा एंड फेवर इन द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया गैस. ठीक है, अमोनिया गैस बनेगा, फेवर में जाएगा अमोनिया गैस के. सिंस अ वेरी हाई टेम्परेचर मे बी वेरी डेंजरस फॉर दिस प्रोसेस. अगर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगाओगे तो उस पर बहुत डेंजरस हो जाएगा. एंड ऑप्टिमम प्रेशर शुड बी सेटल. द ऑप्टिमम compromising pressure is to a good yield of ammonia is 200 to 300 atm जो है. अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो हमारे पास बहुत ये नुकसान में चला जाएगा. लेकिन अगर आप 200 और या फिर 300 atm लगाओगे तो वहाँ पे रिएक्शन के अंदर बहुत आसानी होगी. दूसरा हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. एज अ रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक हमें कैसे पता, क्योंकि नेगेटिव साइन से पता चला. एक्सोथर्मिक के अंदर क्या होता है, हमारे पास हीट रिलीज़ होती है. इज़ अ डिक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द रिएक्शन टू द राइट साइड. जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है और राइट साइड की तरफ जाता है, मतलब इस तरफ जाता है. ठीक है, इस डायरेक्शन में जाता है. एंड फेवर द फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस, NH3 अमोनिया बनती है. लोअरिंग इन द टेम्परेचर ऑफ डू फेवर द हाई yield of ammonia, but on the other hand it slows down the rate of the reaction. देखो आपने टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया बढ़ी. ठीक है, या फिर आपके पास एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसके हम 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जिसके ऊपर ये हमारे पास रिएक्शन चल सकता है. तो इफेक्ट ये होता है हमारे पास जब आप डिक्रीज़ करोगे तो हमारे पास रिएक्शन के अंदर NH3 जो होगी उसकी फॉर्मेशन होगी. दूसरा अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ द कंसनट्रेशन चेंज, तो इंक्रीज़ इन द कंसनट्रेशन ऑफ N और हाइड्रोजन, ये दोनों रिएक्टेंट है, और डिक्रीज़ इन द कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया. अगर आप N2 और H2 को बढ़ा दोगे या फिर आप कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया कम कर दोगे तो हमें पता है कि ये फॉरवर्ड की तरफ ही जाएगा. क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जब आप रिएक्टेंट को बढ़ा दोगे या फिर प्रोडक्ट को कम कर दोगे तो हमारे पास ऑफ कोर्स जब प्रोडक्ट कम होगा तो ऑटोमेटिकली रिएक्टेंट तो ज़्यादा ही होगा, तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, मतलब ये राइट साइड की तरफ जाएगा. हाँ, ये इस तरफ जाएगा. ठीक है, दूसरी बात हमारे पास आ जाती है, हमें पता है कि अगर हम ऐड करेंगे कैटलिस्ट बेसिकली ओनली फास्ट अप द रिएक्शन, इट डू नॉट डू एनीथिंग, मतलब कोई भी चेंज नहीं लाता है ये हमारे पास, ना रिएक्शन के अंदर ना प्रोडक्ट के अंदर. जो रिएक्शन 10 मिनट के अंदर हो रहा है, पॉजिटिव कैटलिस्ट डालोगे तो 5 मिनट के अंदर होगा, नेगेटिव कैटलिस्ट डालोगे तो वो स्लो हो जाएगा. तो कैटलिस्ट स्पीड अप द रिएक्शन विदाउट इफेक्टिंग ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन. फाइनली डिवाइड आयरन इज़ यूज एज अ कैटलिस्ट इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया. आयरन के छोटे छोटे पीस अगर हम अमोनिया के अंदर डालेंगे तो हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो 10 मिनट के बजाय 5 मिनट में हो जाएगा. ये ना रिएक्टेंट की स्पीड बढ़ाएगा ना प्रोडक्ट की स्पीड बढ़ाएगी, क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे तो दोनों का इक्वली काम हो रहा होगा. आई होप दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लियर. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द सॉलिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट.